ये राहुल सर के नोट्स हैं बाई लक्ष्य क्लासेज। इसमें मैंने एलडीसी का बेस ले रखा है, उसके नोट्स हैं। कोई प्रश्न बनाना चाहता है तो बना सकता है। उत्प्रेरक कैटालिस्ट वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे ये समीकरण है, समीकरण में ये तो अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये हैं उत्प्रेरक कैटालिस्ट। जैसे ये वनस्पति तेल असंतृप्त वसा, इसमें हाइड्रोजनीकरण कर से वनस्पति घी का निर्माण हुआ, यानी कि संतृप्त वसा का। इसमें कैटालिस्ट यूज हुआ है NI निकल। उपरोक्त अभिक्रियाओं में NO2 व NI यानी कि निकल धातु उत्प्रेरक का कार्य करता है। कैटालिस्ट है ये दोनों। अब उत्प्रेरक के गुण 6 गुण हैं। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या कहना चाहता है कि जो रासायनिक समीकरण है इसमें परिवर्तन के लिए ही उत्तरदायी होता है उत्प्रेरक, खुद में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा गुण है अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त है। सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त है, सूक्ष्म मात्रा, ये भी इसका गुण है उत्प्रेरक का। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए तीसरा गुण था प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक उत्प्रेरक ही काम नहीं आता। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, बर्फ़ पानी में चेंज होता है तो पानी बर्फ़ में चेंज हो सकती है, तो ये उत्क्रमणीय है। ये दोनों दिशाओं में ही समान रूप से प्रभावित करता है उत्प्रेरक, ये बात कहना चाह रहा है इसमें। और 5वां पॉइंट है उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है, यानी कि ताप बढ़ने पर तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है और ताप कम करने पर क्रियाशीलता कम होती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। एक उत्प्रेरक वर्धक होता है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें Fe तो उत्प्रेरक है, जो MO है ये उत्प्रेरक वर्धक है। इसके साथ मिलाने पर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दिया तो ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। यदि क्रियाशीलता को कम कर दे तो वो उत्प्रेरक विष कहलाता है। इसने बढ़ा दिया, उत्प्रेरक विष कम कर दिया, यानी कि Fe के साथ CO मिलाने पर कम हो जाता है। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम कर देते हैं। CO मिलाने से कम हो गया। इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी आ जाती है। उत्प्रेरक के प्रकार अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ये जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद
तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विसमांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरक को विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा क्रिया विसमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। आज की क्लास में इतना ही करवाया था दोस्तों। सेकंड क्लास में जो करवाएंगे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मैं।